आपने हमें बताया कि प्रभु भक्तों का दास को स्वीकार करते हैं, तो आप हमें बताइए कि भक्तों के कार्य में निरंतर तत्पर रहने वाला और अनेक मायों के रचयिता प्रभु ने कब और किसका दास को स्वीकार किया है। प्रभु की लीला हमारे मन में मोह उत्पन्न करती है। ऋषियों के इस तरफ पूछने पर सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषिगण, प्रभु की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु ने अनेक बार अपनी लीला करते हुए अपने भक्तों को प्रसन्न कर उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। अपने कृष्णावतार के समय में एक कोकली के साथ रस्सी से बंधे थे। उसी समय उन्होंने अपने अनन्य भक्त अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए उसका सारथी बनकर उनका दास को स्वीकार किया था। अपने एक अनन्य मित्र सुदामा के राज्य में पांव रखते ही एक असाधारण अतिथि के समान उनका स्वागत सत्कार करते हुए उनका शरण दबाने बैठे गए। उस समय सुदामा जी ने उन्हें भेंट स्वरूप मुट्ठी भर चावल दिए। इसके बदले प्रभु ने उन्हें अत्यधिक धन संपत्ति देकर उनके पीड़ियों का दुख दूर कर दिया। इस तरह अपने भक्तों और संतों का सारा कार्य सिद्ध करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तरह दानव के कुल में भी उत्पन्न भक्तों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, दैत्यों के कुल में भी प्रभु के भक्त उत्पन्न होते हैं, यह और भी आश्चर्य की बात है। अब आप उन भक्तों के बारे में कुछ कहे। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, बहुत पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। वह अपने राज्य में किसी को भगवान की भक्ति नहीं करने देता था। उसे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे रखा था कि वह किसी से मारा नहीं जा सकता। उसके राज्य में हवन, यज्ञ, होम, पूजा पाठ सब बंद करा दिया। उसने देवताओं से भी कई बार युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। उसके भय से देवता इधर उधर भागते फिरते थे। उसी हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह भगवान का परम भक्त था। उसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति छोड़ देने के लिए बहुत दबाव डाला, परंतु प्रहलाद अपने धैर्य से विचलित न हुए। हिरण्यकश्यप इससे क्रोधित होकर अपने पुत्र को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगा, लेकिन प्रहलाद उससे भी तस से मस न हुआ। तब राक्षस राजा उसे मरवाने की कोशिश करने लगा। अचानक एक दिन हिरण्यकश्यप ने जब अपने बेटे को छोड़ने के लिए आग्रह किया तो उसी समय पुत्र प्रहलाद उसे प्रभु में चित्त लगाने की सलाह देने लगा। हिरण्यकश्यप भला इसे कैसे सहन कर सकता था, अतः उसने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? यदि है तो मुझे बता। इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, वह तो घट घट में व्याप्त है। जरूरत है उसे सच्चे भाव से देखने की। अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा न रही। उस समय उसने गर्म किए हुए लोहे के खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मूर्ख, यदि तेरा भगवान सब जगह है तो इस गर्म खंभे में भी होगा। तो अब मुझे इसे छूकर दिखा। पिता जब ऐसी बात कर रहे थे तभी प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर एक चींटी बड़े आराम से चल रही है। यह देखते ही उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि इस चींटी को इस गर्म खंभे पर जीवित रखने वाला मेरा प्रभु ही होगा। इसके लिए इसे स्पर्श करने मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। इतना सोचते ही वह गर्म लोहे के खंभे को छूने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय प्रभु अपने भक्त का यह अनुपम चरित्र देखकर घायल हो उठे और उस दुष्ट पापी हिरण्यकश्यप को दंड देने की तैयारी करने लगे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। वह न तो पृथ्वी पर मारा जा सकता है, न आकाश में। उसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं मार सकते। इस वरदान के कारण सभी देवता हताश हो गए और प्रहलाद की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। अब सारे देवताओं को असहाय देखकर प्रभु भक्ति की रक्षा करने के लिए तुरंत वहां आ पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद खंभे को स्पर्श करने लगे, ठीक उसी समय भयंकर गर्जना सहित खंभे को फाड़कर नरसिंह के रूप में प्रभु ने सबके सामने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तत्पश्चात प्रहलाद उसके पिता की गद्दी पर बैठकर उसे उत्तम वरदान दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय प्रहलाद को प्रभु ने यही वरदान दिया था कि
उसके वंश में आगे चलकर एक और परम भक्त बलि राजा उत्पन्न होगा। भगवान का वरदान सच निकला, क्योंकि आगे उसी वंश में बलि राजा उत्पन्न होकर ब्रह्मादि अन्य देवताओं को प्रसन्न किया। उन्हें सभी देवताओं के वरदान प्राप्त थे, अतः देवता की ओर से वह पूर्ण निर्भय हो चुके थे। बलि राजा ने कई यज्ञ करके प्रभु को भी हर तरह से प्रसन्न किया। फिर उसे 100 यज्ञ करके इंद्र बनने की अभिलाषा हुई। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने कुल पुरोहित शुक्राचार्य को बुलाया तथा उनसे अपनी सारी इच्छा कहा सुनाई। और शुक्राचार्य द्वारा बताए गए मुहूर्त वाले दिन बलि राजा ने यज्ञ कार्य का शुभारंभ किया। अपने शुद्ध भाव से यज्ञ करने के कारण बलि राजा ने भगवान यज्ञ नारायण की प्रसन्नता प्राप्त की, किंतु राजा के इस कार्य से समस्त देवता घबरा गए। वे बलि राजा के भय से आकर कर्णराव में छिपा गए। फिर तो वहीं से देवताओं ने प्रभु से विनती की कि हे स्वामी, हमें इस मुसीबत से शीघ्र छुटकारा देना है। उस समय प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम सब समय की प्रतीक्षा करो। लेकिन देवता बलि राजा से इतना भयभीत हो गए थे कि उन्होंने कंदराव के बाहर ही निकलना छोड़ दिया। अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर देव माता अदिति को बड़ी चिंता हुई। वे इसी चिंता में सूखने लगे। तभी यह हालत देखकर महर्षि कश्यप ने उनसे इस दुर्गा होने का कारण पूछा। उस समय माता अदिति ने कहा, हे नाथ, दैत्यों के दुस्साहस से मेरे पुत्रों पर काफी संकट आ गया है। मुझसे इनका दुख नहीं देखा जा सकता। मेरे पुत्रों के ऊपर आए हुए इस संकट को देखकर मैं दुर्बल हो चुकी हूँ। आप इन्हें संकट से मुक्ति दिलाए। अपनी पत्नी के दुख निवारण हेतु महर्षि कश्यप ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और उन्हें इसकी सारी विधि बताते हुए कहा, हे अदिति, प्रदोष व्रत से प्रसन्न हो भगवान उनकी सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। पति की वाणी सुनकर अदिति को संतोष मिला और वे प्रदोष व्रत करने लगी। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर वरदान दिया कि और कहा कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर उनके कष्ट का निवारण करेंगे। प्रभु के इस आश्वासन को सुनकर अदिति प्रसन्न होकर प्रभु की सेवा में लग गई। इधर राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो जाने पर शुक्राचार्य ने उन्हें अखिल विश्व का अधिपति बनाने के लिए विश्व विजित यज्ञ करने की दीक्षा दी। उस दीक्षा को प्राप्त कर बलि राजा उस यज्ञ को पूर्ण करने लगे। इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से याचक आने लगे। बलि राजा उन याचकों को संतुष्ट करने में कोई कसर न रखते थे। दूसरी ओर अदिति प्रभु की कृपा से गर्भवती हुई और शुभ मुहूर्त में एक बालक को जन्म दिया। यही बालक सभी देवताओं का रक्षक है। ये जानकर ब्रह्मा तथा देवतागण वहां आ पहुंचे और उस बालक की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। अब वो बालक सबके सामने आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगा और देखते देखते एक वामन का ब्रह्मादंड लेकर बलि राजा के यज्ञ में जाने के लिए निकले। भगवान वामन जब मार्ग पर चलते थे तब उनके तेज को देखकर सभी समझने लगे कि यह सचमुच कोई अवतारी पुरुष है। धीरे धीरे प्रभु बलि राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचे। भगवान के मुख का तेज और प्रतिभा देखकर शुक्राचार्य सहित ऋषिगण तथा राजा उन्हें प्रणाम करने दौड़े। उस समय भगवान के मुख पर ज्ञान, वृद्धा और तेजस्वी देखकर पता लगता था कि वे कोई अति ज्ञानी बाल ब्रह्मचारी है।